नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिडनाइट कहानी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी जो जितनी छोटी है उतनी ही गहरी और चुभने वाली है। ये कहानी है गरीबी, बेबसी और इंसान के टूटते हुए ज़मीन। कहानी का नाम है कफन। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर दो आदमी आग जलाकर बैठे थे। एक का नाम था गीसू और दूसरा उसका बेटा माधव। दोनों दिन भर कोई काम नहीं करते थे। गांव में उनकी बदनामी थी कि ये दोनों दुनिया के सबसे आलसी लोग हैं। अगर एक दिन काम करते तो 3 दिन आराम करते। उस रात भी दोनों आग तापते हुए किसी खेत से चुराए हुए आलू भून रहे थे। लेकिन झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें बार बार झोपड़ी से बाहर आ रही थी। लेकिन गीसू और माधव बस चुपचाप आलू सेकते रहे। माधव बेचैनी से बोला, लगता है वो बचेगी नहीं। गीसू ने आलू का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? कम से कम हमें चैन तो मिलेगा। दोनों के चेहरे पर न चिंता थी न दर्द, मानो इंसानियत उनके अंदर से खत्म हो चुकी थी। रात धीरे धीरे बीतती गई। बुधिया की चीखें धीरे धीरे कम होती गई और आखिर एक लंबी दर्द भरी करार के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब माधव झोपड़ी के अंदर गया तो देखा बुधिया मर चुकी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा दर्द से जकड़ा हुआ था। गांव वालों को खबर मिली। लोग इकट्ठा होने लगे। सबको बुधिया पर तरस आ रहा था। एक औरत बोली, बेचारी पूरी रात तड़पती रही और ये दोनों बाहर बैठे रहे। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया ताकि बुधिया के लिए एक कफन खरीदा जा सके। कुछ ही देर में 5 रुपए इकट्ठे हो गए। पैसे घीसू और माधव को दे दिए गए। दोनों बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में माधव बोला, कफन तो जल ही जाएगा, क्यों ना कुछ सस्ता ले लें। घीसू ने हंसते हुए कहा, हाँ, रात तक कौन देखेगा कि कफन कैसा था। लेकिन जैसे जैसे वे बाजार के करीब पहुंचे, उनकी नज़र एक मदिरा की दुकान पर पड़ी। अंदर से शराब की खुशबू आ रही थी। दोनों कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहे। फिर घीसू बोला, कफन से क्या होगा, आखिर जल ही तो जाएगा। माधव ने भी हामी भर दी और अगले ही पल दोनों शराब की दुकान के अंदर थे। उन्होंने शराब मंगाई, तली हुई मछली मंगाई, पूड़ियाँ मंगाई और जमकर खाने पीने लगे। माधव ने नशे में कहा, बेचारी बुधिया बहुत दुख झेलती थी, आज उसे स्वर्ग जरूर मिलेगा। घीसू बोला, हाँ, और अगर वो ऊपर से हमें खाते पीते देख रही होगी तो खुशी होगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कफन के पैसे शराब और खाने में खत्म हो चुके थे। रात गहराने लगी। नशे में धुत गीसू और माधव वहीं सड़क किनारे पड़े थे और उधर झोपड़ी में बुधिया की लाश बिना कफन के पड़ी थी। हवा ठंडी थी और आसमान बिल्कुल खामोश। ये कहानी सिर्फ दो आलसी लोगों की नहीं है। ये कहानी है उस गरीबी की जो इंसान से उसकी इंसानियत भी छीन लेती है। कभी कभी हालात इतने क्रूर हो जाते हैं कि सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ जाता है। और यही सवाल छोड़ जाती है ये कहानी, कफन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल मिडनाइट कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।